दोस्तों, नमस्कार। मैं जुगनू कुमार फिर से आप आज उपस्थित हूँ अपने नए वीडियो के साथ। आज फिर से हम बात करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के विषय में और साथ ही साथ आपका टॉपिक है, चैप्टर का नाम है बहुपद और जिसमें बहुपद से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आइए क्वेश्चंस को हल करने से पहले कुछ हम सूत्र को लिख लेते हैं, कुछ फार्मूले को लिख लेते हैं जिस मैथ को बनाने में आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा। और ये आपका फार्मूला है। सबसे पहला फार्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। सेकेंड फार्मूला आपका यहाँ से है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तीसरा फार्मूला आपका यहाँ से होगा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू में अंडर रूट, ये स्क्वायर जो था आपका रूट में इधर चेंज हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा। चौथा फार्मूला यहीं से हम लिखते हैं। फार्मूला आपका इस तरीके से कुछ है कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और आप जानते हैं कि इसके लिए फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू में अल्फा माइनस बीटा, जहां से हम अल्फा प्लस बीटा को रखेंगे अल्फा प्लस बीटा और साथ ही साथ अल्फा माइनस बीटा का मान हम निकाल चुके हैं यहाँ से, तो इसके मान को रख देते हैं। तो ये आपका अंडर रूट में क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 4 अल्फा बीटा। पांचवा फार्मूला हम यहाँ से आपको लिखना चाहेंगे कि सबसे पहले आपका अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब इक्वल टू आपका यहाँ से फार्मूला जो होगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब और माइनस में 3 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा। ये कुछ फार्मूले हैं जिससे हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये फार्मूला में ज्यादातर आपका जो भी फार्मूले सेट किए गए हैं, जिसमें खास तौर पे आपका जो है अगर जो बताया जाए यहाँ पे, तो आपका अल्फा प्लस बीटा और साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है अल्फा इंटू बीटा के रूप में आया। तो मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल से सेट होकर के हम कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए इससे कुछ क्वेश्चंस को हम लिखते हैं और साथ ही साथ इसको हल करते हैं। आपका कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से पूछता है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य है तो निम्न का मान ज्ञात करें। सबसे पहला आपका यहाँ से क्वेश्चन क्या है, तो 1 बाई अल्फा प्लस में 1 बाई बीटा। सेकेंड में आपका है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। थर्ड में आपका क्वेश्चन है अल्फा बाई बीटा प्लस में बीटा बाई अल्फा। फोर्थ में आपका क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। और फिफ्थ में क्वेश्चन आपका है अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब। तो आइए एक एक करके हम इन सारे क्वेश्चंस को हल करते हैं, जिसमें सबसे पहला आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस क्वेश्चंस को हल करने में हमें शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों के गुणनफल की जरूरत है। तो आइए ये क्वेश्चंस जो आपका लिखा गया है, इससे हम शून्यकों का योगफल और साथ ही साथ शून्यकों का गुणनफल को प्राप्त करते हैं। आपका शून्यकों का योगफल कैसे प्राप्त होगा, तो बहुपद लिखा गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में 6, जहां से क्या कर सकते हैं कि यहाँ निकालेंगे a का वैल्यू जिसको x का गुणांक कहते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, लिख सकते हैं 1, b का वैल्यू अर्थात -5 और c का वैल्यू 6। सबसे पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका होता है क्या है, तो माइनस b बाई a, जहां से रख सकते हैं माइनस इंटू -5 और बट्टे में a का मान 1, अर्थात यहाँ से इसका मान निकल करके आपका आ गया माइनस प्लस 5, जिसको प्लस को लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ ही साथ यहीं से हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल c बाई a, जहां से आपका c का वैल्यू दिया हुआ 6 और a का वैल्यू 1, अर्थात कह सकते हैं 6/1
1, मतलब कि यहाँ डायरेक्ट आप 6 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से निकाले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान 5 और अल्फा इंटू बीटा का मान 6। अब एक एक करके जो है इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे। तो इस ये जो आपका फॉर्मूला है इसको नोट कीजिए, इसको इरेज करते हैं और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, इसको सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भिन्न के रूप में है। हम फार्मूला जो भी हम निकाले हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। यहाँ देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा बीटा, और प्लस में बीटा से बीटा कैंसिल, यहाँ आ जाएगा अल्फा। मतलब कि बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, ऊपर में आपका अल्फा प्लस बीटा हो गया, मतलब मूलों का योगफल, ऊपर रखेंगे 5 और नीचे में आपका आ जाएगा 6। तो यहाँ से आपका अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू निकल के आया 5/6। सेकेंड प्रश्न यहीं से हम हल करते हैं। इधर में आपका अगर जो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, तो आपका यहाँ इसके लिए आपको फॉर्मूला बताए थे, लिख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू में फॉर्मूला आपका बताया गया था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। जहां से रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकाल रखे हैं 5 और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल रखे हैं 6। तो पहले लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 6, आपका यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 5 का स्क्वायर, मतलब 5 × 5 = 25 और 6 दूनी 12। यहाँ से 25 को 12 को घटाएंगे तो आपका यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 13। तो चलिए ये आपका निकला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरे नंबर के क्वेश्चन को। आपका यहाँ से तीसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या है, तो लिखा हुआ है अल्फा बाई बीटा प्लस में बीटा बाई अल्फा। इसका एलसीएम आपका हो जाएगा अल्फा बीटा, जहां से बीटा कैंसिल, अल्फा में अल्फा से तो आपका आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। साथ ही साथ यहाँ से देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा में बीटा से तो बीटा स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि जस्ट अभी हम कुछ देर पहले क्वेश्चंस अगर जो हल किए हैं उसमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान हम प्राप्त कर चुके हैं, तो फिर से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस मान को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर जो आप इस तरीके से प्रश्न रहे ये मान को नहीं निकाले हो तो आप हल कर सकते हैं इस तरीके से ही। तो चलिए हम निकाल रखे हैं इतना का मान। यहाँ से आपका देखिए इसको रख सकते हैं 13 और बट्टे में अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल रखे हैं 6, अर्थात यहाँ से इसका वैल्यू निकल के आया 13/6, मतलब 13/6। चलिए चौथा क्वेश्चन को हम यहीं से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, क्या लिखा हुआ है कि अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस में अल्फा बीटा स्क्वायर, जहां से क्या कर सकते हैं हम कि अल्फा बीटा इसमें भी अल्फा बीटा इसमें भी कॉमन करेंगे। तो यहाँ से आपका बच गया अल्फा स्क्वायर था तो बच गया अल्फा, बीटा स्क्वायर था तो बचा बीटा। अब देख सकते हैं कि यहाँ भी अल्फा गुने बीटा और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुने बीटा का वैल्यू आपका यहाँ पे 6 है और साथ ही साथ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 है। तो गुना कीजिएगा तो 6 × 5 = 30। तो ये आपका निकल गया अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। हम यहाँ पे बात करेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम है जिसके चलते ऊपर जो क्वेश्चन लिखे गए हैं इसको हम अरेंज करते हैं। या आइए यहीं पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन जो है सो आपका क्या कहता है कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, जहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर्मूला की अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस में 3 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा। ये आपका फॉर्मूला से लिखे, आपका फॉर्मूला पहले लिखा चुके हैं। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम निकाल रखे हैं 5 का होल क्यू आ जाएगा माइनस में 3 इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 6 और फिर से ब्रैकेट में आपका अल्फा प्लस बीटा का मान 5, अर्थात इसको अगर जो करते हैं तो 5 × 5 = 25, 125 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ से 6 × 18, 18 × 5 = 90, यहाँ से 90 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए 125 से 90 को घटाएंगे, जिससे घटाने पर कितना प्राप्त होगा, तो ऐसा कर सकते हैं 5 से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो आपका 5 आएगा और साथ ही साथ 12 से 9 को घटाएंगे तो यहाँ से आपका बचेगा 3। तो इस तरीके से हम एक एक करके इस तरह के प्रश्न जो भी प्रश्न पूछे गए थे सारे प्रश्नों का हम जवाब दिए। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को आपको हम बनाने के लिए लिखते हैं, जिसे घर पे बनाइए और साथ ही साथ ये बताइए कि मेरे द्वारा बताया गया वीडियो आपको कैसा लगा और साथ ही साथ मेरे चैनल जो जुगनू राज है उसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को लिखते हैं जिसको हल कीजिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे इसको इरेज करते हैं और कुछ क्वेश्चंस को यहीं पे लिख देते हैं। आपका क्वेश्चंस का जो प्रश्न का जो मूल हेडिंग है यहीं से रहेगा ये, और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखते हैं। आपका प्रश्न कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, प्लस में यहाँ लिखते हैं 6 और प्लस में लिख सकते हैं 8। सेकेंड प्रश्न लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में 4। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 2। छठा नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सातवां नंबर का क्वेश्चन आपका है 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में 1। और आखिरी क्वेश्चन इसमें 8 का जो है हम लिख सकते हैं इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस में यहां से अगर जो लिखते हैं 8x और प्लस में लिख सकते हैं 15। तो ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस को हल कीजिए और साथ ही साथ ये जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।